हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारा सेशन चल रहा है वो एनसीईआरटी ईबीएस से चल रहा है। चैप्टर 3 के मैंने सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। चैप्टर 5 तक मैंने 4th की बुक से भी करा दी है। आज जो हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे वो है चैप्टर 6, ओमना का सफ़र। ओमना एक लड़की है, ये ट्रेन से सफ़र करते हैं, तो वही यात्रा के बारे में बताया गया है। ओमना और राधा नाम की 2 फ्रेंड हैं, तो ये दोनों सफ़र करती हैं, मतलब छुट्टियों में अपनी नानी के यहाँ जा रही हैं। तो ये होता है कि राधा जो है वो साइकिल से गिर जाती है, तो उसका पैर टूट जाता है, तो वो साथ में नहीं जा पाती है। तो जो ओमना है वो ट्रेन से अपनी नानी के यहाँ जाती है। तो वो सफ़र में जो जो चीज़ें देखती है, तो उसकी माँ उससे कहती है उसको सारी चीज़ों को अपनी डायरी में नोट करे। तो वही इसमें बताया गया है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, रिजर्वेशन चार्ट पर आरक्षित सीटों का ब्यौरा होता है। वो ट्रेन से जा रही है, तो यहाँ पे ट्रेन के बारे में भी थोड़ा बताया गया है कि जो रिजर्वेशन सीट होती है उसमें जो आरक्षित सीट होती है उनका ब्यौरा होता है। नेक्स्ट है, पैर की हड्डी टूटने पर 6 सप्ताह का प्लास्टर चढ़ाया जाता है। जो राधा साइकिल से गिर गई थी, उसका पैर टूट गया था और वह सफ़र नहीं कर पाई थी। तो उसमें बताया गया है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि पैर की हड्डी टूटने पर कितने सप्ताह का प्लास्टर चढ़ाया जाता है, तो 6 सप्ताह का। नेक्स्ट है, गुजरात में ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल आदि प्रमुख भोजन है। वह गांधीधाम से गुजरात होती हुई वो यात्रा कर रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने रास्ते में स्टेशन पे जब रुकते हैं तो वहाँ पे जो भोजन वहाँ पे दिखाई देता है उन्हें गुजरात का, तो वो यहाँ गुजरात की फेमस डिश कौन कौन सी है? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि मतलब ऑप्शन में दे देते हैं कि कहाँ की फेमस डिश है, तो गुजरात की। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में है। आगे जब वो इन जगह से ट्रेन गुजरी, गांधीधाम से अहमदाबाद और वलसाड़ होती है, तो ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। कोझिकोड केरल में है, और कोझिकोड जो जगह है वो केरल में है। वो गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़ गुजरात से होते होते वो केरल के लिए जा रही थी, तो कोझिकोड जो जगह है वो केरल में है। ये छोटे छोटे चैप्टर में डिवाइड है, लेकिन पूरा एक ही कहानी है। 3 चैप्टर में डिवाइड करके यहाँ पे पढ़ाया गया है। तो चैप्टर 7 है खिड़की से, इसमें भी यही है। नेक्स्ट है मड़गांव गोवा में। जो मड़गांव जगह है वो कहाँ पे है? वो गोवा में है। तो वो गोवा से अब यहाँ से गांधीधाम गुजरात होते हुए वो गोवा तक पहुँच गए हैं, तो वो गोवा से अब केरल के लिए जा रहे हैं। खिड़की से मतलब वो ट्रेन की खिड़की से देख रही हैं सारी चीज़ें। तो गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। गोवा से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि गोवा से केरल तक के रास्ते में कितनी सुरंगें हैं, तो 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। नेक्स्ट, केरल में ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। केरल में जो लोग हैं वो या तो सफ़ेद और सूती या क्रीम रंग की, जो जेंट्स होते हैं वो धोती और लेडीज साड़ियाँ पहनती हैं। नेक्स्ट है, मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। जो मलयालम भाषा है वो केरल में बोली जाती है। बोलियों के बारे में भी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम, या राज्यों के नाम दे देते हैं, ऑप्शन में भाषा दे देते हैं ये कहाँ की भाषा है, तो इस तरह से टिक करने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। और कन्नड़ भाषा जो है वो कर्नाटक में बोली जाती है। कन्फ्यूजन वाला थोड़ा क्वेश्चन था कि केरल में मलयालम बोली जाती है और कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है, केरल में बलियम्मा मौसी को और अमूम्मा नानी को कहा जाता है। केरल में मलयालम भाषा में जो मौसी होती है, मासी, उसको बलियम्मा कहते हैं और नानी को अमूम्मा कहते हैं, क्योंकि वो नानी के घर जा रही थी, तो वहाँ पे मौसी और नानी का भी जिक्र हुआ है। नेक्स्ट है, इसी कहानी से है चैप्टर 8। ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके 3 चैप्टर में बनाया गया है। नानी के घर तक, अब वो नानी के घर तक उसने क्या क्या देखा था, क्या क्या रास्ते में देखा, वो सारा विवरण उसने डायरी में लिखा है।
केरल के कई भागों में एक दूसरी जगह जाने के लिए फेरी, ये क्या है, एक अन्य तरह की नाव का इस्तेमाल होता है। फेरी क्या है, एक नाव जैसी होती है। केरल में पानी वानी ज़्यादा होता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी का यूज़ करते हैं। नाव की जैसी होती है छोटी सी, उसमें लोग बैठ के जाते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रेल टिकट में ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया और दूरी किलोमीटर में होती है। क्वेश्चन देते हैं कि रेल टिकट होता है उसमें क्या क्या चीज़ होती है। तो ट्रेन का नंबर होता है, सफ़र शुरू होने की तारीख होती है, बर्थ या डिब्बे का नंबर होता है, किराया होता है और दूरी किलोमीटर में होती है। 5 चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन में दे सकते हैं कि ट्रेन के जो टिकट होता है उसमें क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट है, कोझिकोड से कोटाट्टयम का सफ़र 6 घंटे का था। वह केरल से होते हुए कोझिकोड से कोटाट्टयम, उसमें मतलब रास्ते में उनके कुछ दोस्त भी मिल गए थे तो वो तो कोझिकोड तक गए थे और वो आगे कोटाट्टयम तक गए थे। तो उन्होंने कहा, उसमें पूछा, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कोझिकोड से कोटाट्टयम तक का सफ़र कितने घंटे का था। तो 6 घंटे का था। तो यहाँ तक ये 3 चैप्टर में इसकी कहानी थी। नेक्स्ट चैप्टर है, नया चैप्टर बदलते परिवार, चैप्टर 9। इसमें कुछ खास नहीं था, पेडागोजी टर्म से 2 क्वेश्चन थे तो वो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। कक्षा में प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अवसर दें। नंबर 2, बाल विवाह कानून के अनुसार लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष है। ये क्वेश्चन पहले काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है, अगर आगे पूछते भी हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो चुका है। कक्षा में प्रत्येक बच्चे, जो कक्षा में बच्चे होते हैं उन्हें प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाए कि वो किस टॉपिक पे कुछ पूछना चाह रहे हैं तो उन्हें रोका ना जाए, उनसे कहा जाए कि हाँ आप प्रश्न पूछिए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। नीचे वाला तो आपने पढ़ ही लिया कि ये कानून, बाल विवाह कानून के अनुसार लड़की की शादी 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष की उम्र में होती है। तो ये था मेरा आज का सेशन। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।